हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस कैरियर इंग्लिश अड्डा यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस चैनल पर इस क्लास में द हिंदू एडिटोरियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा जो एडिटोरियल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ़िलहाल के एक स्टेशन के बारे में कहानी है जहाँ पर आग लगी थी, तो उसी के बारे में घटना है। तो बिल्कुल आप अगर इस चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को आप आखिरी तक देखेंगे, लास्ट तक जुड़े रहेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं और बिल्कुल आखिरी तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका ये देखिए 24 आप देख सकते हैं कि आपका जो ये है 24 अगस्त का एडिटोरियल है जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इस एडिटोरियल में मैं बता दूं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इस एडिटोरियल में वोकैबुलरी का चर्चा होगा, एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, ग्रामर के बारे में बताया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, ये सारे चीज़ों पर हम लोग इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर। देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अभी आप अगर आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए यह इम्पॉर्टेंट होगा कि आप बिल्कुल आखिरी तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे बातें मैं बताने वाला हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम को लेकर, आने वाले फ्यूचर के लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी एक एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर इंग्लिश अड्डा है। आप इस एप्लीकेशन को देखें, कैरियर इंग्लिश अड्डा है। आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे भी आप डाउनलोड कर लें। एक बार मैं बता दूं कि इस एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर 8 सितंबर से यानी 8 सितंबर से यहाँ एक डेमो स्टार्ट की जा रही है, यानी यहाँ पे एक इंग्लिश स्पेशल बैच दिया जाएगा। तो जो लोग बिल्कुल लाइव के लिए बिल्कुल तैयार हैं वो बिल्कुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। ये जो इंग्लिश के स्पेशल बैच आएगी आपका पीटी मेंस और को लेकर आएगा, कि पीटी और मेंस दोनों को लेकर आएगा। अब देखिए सबसे पहले मैं बात एक बता दूँ आपको कि आपको करना क्या है। तो इसे आपको गूगल प्ले स्टोर से, यानी ये आपका प्ले स्टोर है, वहाँ से इसे डाउनलोड करना होगा। आप प्ले स्टोर से जाएंगे, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। अभी देखिए इस पर लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल आपको ऑफलाइन की फैसिलिटी दी जाएगी, जस्ट लाइक जैसे ऑफलाइन पे पढ़ाया जाता है बिल्कुल इसी बोर्ड से आपको पढ़ाया जाएगा। जो क्लास में हर फैसिलिटी होगी आपको दोनों चीज़ों से पढ़ाया जाएगा। आपको इस डिजिटल बोर्ड से भी पढ़ाया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर आपको मार्कर के बोर्ड से भी पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बिल्कुल आप इस एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाएं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लें। और एक बात कहूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अभी जो आपका ये है, आपको पता होगा कि ये जो अभी लॉकडाउन का दौर है जहाँ पर ये सारे बैचेज बंद हैं, तो सारे बैचेज को बंद होने की वजह से, ऑफलाइन क्लास ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लास में आपका, जैसे कि अभी आप एसएससी का तैयारी करते हैं, बैंक का तैयारी करते हैं, यूपीएससी या डिफेंस या किसी भी तैयारी करते हैं, और आपको पता होगा कि अभी एक सीईटी नया आया है, इसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल आप जाकर देख सकते हैं। ये बिल्कुल इस पर स्पेशल मैंने बताया है कि सीईटी क्या है, कैसे वर्क करेगा। तो सीईटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके आने वाले एग्जाम को लेकर के है। तो ये लोग जो इस तरह के तैयारी कर रहे हैं इन सबों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़ जाएँ। अब देखिए आज का जो हम लोगों का एडिटोरियल है उसके बारे में देखिए, यहाँ पे आप टॉपिक जो है, और एक बात मैं बता दूं कि आप जो है इसका पीडीएफ जो है, आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ। आप एप्लीकेशन जो डाउनलोड करेंगे कैरियर इंग्लिश अड्डा, आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक बात और कहता हूँ मैं कि ये जो एप्लीकेशन उसको कैसे चलाना है, कैसे लाइव देखना है, कैसे मटेरियल देखना है, सारे के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। देखिए टॉपिक आपका है, टॉपिक यहाँ पे छुटा हुआ है, लिख लेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टॉपिक था, ठीक है, फेलिंग। फेल से बना है। फेलिंग मतलब क्या होता है, असफलता को बता रहा है, यानी फेलिंग फायर। ठीक है, आग के बारे में बात हुआ है कि मतलब आग को लेकर के जो लापरवाही हुई है, असफलता मिली है, उसके बारे में बात कर रहा है। देखिए हम लोग सब चीज़ पे डिस्कस करेंगे, वोकैबुलरी पर,
कंप्रीहेंशन पर, ग्रामर पर, सब पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हेडिंग देखिए, लिखा है क्या, ए मतलब एक फेलिंग, फेलिंग मतलब असफलता हाथ लगी है, फायर मतलब आग से रिलेटेड एक कोई घटना हुई है, उस घटना से संबंधित भारत सरकार को एक, या कहा जाए कि मतलब इस भारत में असफलता हाथ लगी है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है श्रीशैलम पावर प्लांट। देखिए ये आप जो देख रहे हैं व्हाइट कलर का है और इसे जो अंडरलाइन किया गया है ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बिल्कुल आसान है। कह रहे श्रीशैलम पावर प्लांट है, श्रीशैलम एक जगह है जहाँ पर स्थित है। कह रहे कि श्रीशैलम पावर प्लांट जो है वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है, पूरा सब्जेक्ट है देखिए सिंगुलर में काम किया है। ठीक है, तो कह रहा है कि श्रीशैलम में जो घटना हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, ये सब्जेक्ट है। अब देखिए ये सब्जेक्ट है तो देखिए अंडरस्कोर आपका वर्ब है। चलिए अंडरस्कोर का हिंदी लिखिए, जोर देना। अंडरस्कोर का महत्व होता है जोर देना। तो कह रहा है श्रीशैलम में जो पावर प्लांट में जो दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ये जो एक्सीडेंट है इस बात को जोर डालता है, अंडरस्कोर करता है द इम्पॉर्टेंस की महत्वता हमें समझनी पड़ेगी ऑफ फायर, आग का, सेफ्टी कोड्स मतलब सुरक्षा के कोड को लेकर। कोड मतलब कहा जा सकता है कि उपाय, पैमाना। ठीक है ना, तो बहुत आसान है। तो आपके यहाँ क्या समझे, देखिए यहाँ पे श्रीशैलम पावर प्लांट ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है इसलिए अंडरस्कोर वर्ब आया। अंडरस्कोर मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। अब देखिए लिखा द इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस मतलब महत्वता की बात हो रही है ऑफ फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी मतलब आग के सुरक्षा के, कोड्स मतलब नियम को लेकर के। तो इसमें आपने क्या सीखा, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना की बात हुआ। अंडरस्कोर बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, अंडरस्कोर का एक साइनो और हो सकता है, किसी पर जोर डालना, इंसिस्ट कह सकते हैं आप। इंसिस्ट मतलब ये भी होता है, इंसिस्ट मतलब ही अगर देखेंगे तो जोर डालने को इंसिस्ट बोलते हैं, तो ये साइनो बनेगा। तो ये तो बहुत आसान है, रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है कि श्रीशैलम का पावर प्लांट का जो दुर्घटना है इस बात को जोर डालती है कि हमें महत्व समझना होगा फायर सुरक्षा के कोड को लेकर के, व्यवहारिक नियम को लेकर के। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में चलने से पहले चलिए नेक्स्ट स्लाइड के बारे में हम जान जाएँ कि नेक्स्ट स्लाइड में किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड में बातें होंगी, अब ये बिल्कुल स्टार्टिंग हो गया आपका। देखिए लिखा है ए फायर, ये आपको ये फायर जो है ये सब्जेक्ट का यहाँ काम किया है। ए फायर जो है सब्जेक्ट है। कह रहा है कि जो एक आग लगी है, ए लगाया गया है क्योंकि उस पावर प्लांट में आग लगी है। आर्टिकल, ऐसे फायर में आर्टिकल नहीं लगता है, बट वो पावर प्लांट की आग के बारे में ये सब्जेक्ट है आपका। कह रहा है जो आग लगी है, ठीक है, पावर प्लांट में, कहाँ पर, इन, ठीक है, तो इन आया है जगह में बताने के लिए, कहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा है ए लिखा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। देखिए हाइड्रो किससे रिलेटेड है, वाटर से। तो कह रहा है कि ये आग लगी है कहाँ पे, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन मतलब जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जहाँ पर पन बिजली का काम होता था वैसे स्टेशन पर, स्टेशन मतलब जगह। लोकेटेड, ये जो जगह था लोकेट था, लोकेट मतलब होता है दर्शाना, लोकेट। क्लोज टू, क्लोज मतलब होता है निकट होना, क्लोज का मतलब यहाँ क्या होगा, निकट होना। अब आगे लिखा है अनलिमिटेड, ठीक है, क्लोज मतलब निकट, जो कि बिल्कुल वह जो स्टेशन था जहाँ पर आग लगी वो स्टेशन बिल्कुल ही नज़दीक था। लिखा है अनलिमिटेड क्वांटिटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर, पानी था। ठीक है, मतलब कह रहा है कि ये जो आग लगी है जहाँ पर स्टेशन पर, वह स्टेशन लोकेट था, मतलब बताया गया जगह कि वो निकट था जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा थी। जहाँ पे पानी का मात्रा था वहाँ आग लग गया, ये बता रहा है। अब कह रहा है कि वुड सीम, ये देखिए वर्ब हो गया इस सब्जेक्ट का, ये देखिए वर्ब यहाँ है। कह रहा है कि ये आग ऐसा मालूम पड़ता है, ठीक है, टू बी अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, स्थिति का विरोध होता है, मतलब विरोधाभास कह सकते हैं। ठीक है, स्थिति का विरोध की स्थिति को कॉन्ट्राडिक्शन। तो कह रहा है कि ये जो आग लगी, ठीक है, कहाँ पर, तो जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन था, जो कि स्टेशन और लोकेट था, बहुत ही नज़दीक था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जल था, वाटर था, और यह आग ऐसा मालूम पड़ता है, इसके लिए वर्ब है, ऐसा मालूम पड़ता है कि यह आग एक तरह से तो विरोधाभास है। कैसे विरोधाभास है, यानी पानी की मात्रा वहाँ खूब है और वहाँ आग लग गई, तो बिल्कुल विरोध स्थिति हो गया, इसलिए बता रहा है। तो इसमें आपने क्या सीखा, यहाँ देखा कि फायर सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब देखा आपने, वुड यहाँ पे है। देखिए मॉडल वर्ब है वुड, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो V1 होता है। तो आप यहाँ देखेंगे सिम, सिम जो है V1 का काम किया है। एक बात और मैं बता दूं कि अगर कहीं पर सिम लिखा हुआ है
और सिम के बाद कोई वर्ब आता है तो आने वाला जो वर्ब होता है 2 + V1 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 + V जो है 2 + V1 का काम किया है। तो इसमें आपने क्या सीखा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, वाटर से प्रॉब्लम होता है। जैसे कोई देख करके आदमी पानी से डर जाता है, उसको फोबिया, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, ठीक है। लोकेटेड, लोकेटेड मतलब होता है दर्शाना, क्लोज के साथ याद रखना होगा हमेशा, टू लिखा जाता है, क्लोज टू होता है। अनलिमिटेड क्वांटिटी, ये देखिए अनलिमिटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। क्वांटिटी यहाँ पे आपका एक तरह से देखा जाए तो मात्रा है, एडजेक्टिव का काम, नाउन का काम किया है। तो देखिए काफ़ी आसान था। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट जो था कॉन्ट्राडिक्शन था। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने सीखी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं अब उसके बारे में देखिए। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है कि ठीक है, जहाँ पे पानी था वहाँ पर आग लग गई। तो अब कह रहा है कि ये तो बात बिल्कुल उल्टा हो गया, जहाँ पानी था वहाँ तो आग लगना ही नहीं चाहिए था, ये तो बात उल्टी है। तो कह रहा है बट लेकिन, ठीक है, बट लेकिन एज द डेडली ब्लेज। देखिए डेडली आप लिखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। डेडली का मतलब होता है प्राणघातक, इसका साइनो आप लिख सकते हैं फैटल। डेडली का साइनो आप लिख लेंगे फैटल, या फिर लेथल होता है, लेथल। तो कह रहा है कि लेकिन ये जो जानलेवा ये ब्लेज है, ब्लेज मतलब होता है आग, ये ब्लेज, ये देखिए डेडली ब्लेज है ना, ये सब्जेक्ट का काम किया है, ये टोटल सब्जेक्ट है। कह रहा है लेकिन ये जो जानलेवा आग लगी, मतलब जान लेने वाली, या कह सकते हैं खतरनाक जो आग लगी इन श्रीशैलम पावर स्टेशन। कहाँ पर, तो श्रीशैलम पावर स्टेशन पर, जो पावर स्टेशन था जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, वैसे स्टेशन पर जो ये जानलेवा आग लगी, सो ये बात को दर्शाता है। देखिए ब्लेज के लिए यहाँ पे वर्ब है, ये देखिए ब्लेज है तो वर्ब यहाँ पे सो आया है। यह जानलेवा आग इस बात को दर्शाता है, शो करता है, ठीक है, द रिस्क, कि जो रिस्क है, ठीक है, मतलब जो खतरा है, इज वेरी रियल, मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इज भी यहाँ पे वर्ब है, क्लियर। अब कह रहा है कि अब यहाँ पहले समझ लेंगे तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ के लिए जो रिस्क है इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम है खुद किया है। तो पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि लेकिन जो ये जान लेने वाली आग थी, कहाँ पर, श्रीशैलम के पावर स्टेशन पर, इस आग से इस बात का शो होता है, पता चलता है, दर्शाता है कि ये जो रिस्क था वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा असली था, वास्तविक में था। तो इसमें आप एक बात सीख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जो डेडली है आपका, ये डेड से बना हुआ है, और ब्लेज, ये ब्लेज नाउन है आपका, ये ब्लेज नाउन है, और डेडली यहाँ पे जो है एडजेक्टिव की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो लिखा है वेरी रियल, ये देखिए वेरी जो है आपका एडवर्ब का काम किया है, और ये देखिए रियल जो है एडजेक्टिव का काम किया है। और ऐसे वेरी के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव आता है और वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, तो रियल पॉजिटिव है। अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है कि 9 पीपल, ये देखिए पीपल अपने आप में प्लूरल है, ठीक है। इसको कभी हम पीपल्स नहीं लिखेंगे लोगों को बताने के लिए, पीपल्स लिखेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। तो 9 पीपल मतलब 9 लोग, समझ रहे हैं ना, मतलब 9 लोग। एक किसका काम किया है, सब्जेक्ट का। ये जो 9 लोग हैं मतलब उसमें मरने वाले की बात है। 9 लोग इंक्लूडिंग मतलब साथ साथ, मतलब 9 लोगों के साथ साथ 5 इंजीनियर्स। तो इसमें मुख्य सब्जेक्ट आपका 9 पीपल है। एक बात मैं बता दूं कि जब कभी भी दो नाउन या प्रोनाउन आपस में इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जब कभी नाउन या प्रोनाउन आपस में इंक्लूडिंग से जुड़ा हुआ रहता है तो इंक्लूडिंग के पहले वाला ही सब्जेक्ट होता है। तो पीपल सब्जेक्ट है, पीपल प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो कह रहा है जो 9 लोग हैं उनके साथ साथ 5 इंजीनियर्स। ये देखिए 5 प्लूरल है इसलिए इंजीनियर्स आया है। ये 5 को हम लोग कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं इसलिए देखिए प्लूरल है, क्लियर। तो 9 लोगों के साथ साथ 5 इंजीनियर भी थे जिसमें मतलब वहाँ पर घायल हुए थे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब देखिए कह रहा है कि मतलब उसमें कहा गया कि 9 लोगों के साथ साथ 5 इंजीनियर, तो कितने हो गए, 9 और 5 14 हो गए। सब के सब जो थे यहाँ पे देखिए पेरिस यहाँ वर्ब का काम किया है, वर्ब है। पेरिस मतलब होता है जलकर नष्ट हो जाना, ठीक है। तो 9 लोगों के साथ 5 लोग भी जो थे वो जल गए, ठीक है। पेरिस मतलब होता है नष्ट हो जाना, जल के मर गए। इन द, ठीक है, फैसिलिटी ऑन, अब आगे लिखा है इन द फैसिलिटी ऑफ
ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर। अब देखिए ये कहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन था तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर था, जहाँ पर उनकी जो भी सुविधा थी, जो भी वहाँ व्यवस्था था, उसमें 9 लोग, मतलब 9 जो आम लोग जो भी थे वहाँ पे, और 5 उसके इंजीनियर जो थे वो जलकर राख हो गए। देखिए पेरिस बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इस वोकैबुलरी को आप बिल्कुल लिख लेंगे। ठीक है, ऑन आया है इस स्टेशन को बताने के लिए, तो ऑन किसी जगह को बताने के लिए आता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एट 900 मेगावाट, यहाँ बताया जा रहा है कितने पावर होते थे, कितने पावर वहाँ पे जनरेट होता था। तो कह रहा है कि 900 मेगावाट कैपेसिटी का जो पावर स्टेशन था, मतलब वहाँ पे 900 पावर वाट बिजली बनाई जाती थी। अब कह रहा है द प्लांट, ये देखिए द क्यों लगा है, ये सब्जेक्ट का काम किया है। ठीक है, आप समझ जाएंगे। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे देखिए यहाँ से है आपका, कह रहा है क्या कि ये देखिए ये आपका प्लांट है, ये सब्जेक्ट का काम किया है। अब द क्यों लगा है, क्योंकि उस खास सेरिसेलम के जगह की बात हो रही है। तो कह रहा है कि वह प्लांट जो सेरिसेलम का प्लांट था, वो जो प्लांट था खास है इसीलिए द लगा है, ऑन द लेफ्ट, ठीक है, वो बाएं किनार था, मतलब वो प्लांट था वो बाएं किनार पर मौजूद था। कैनल, कैनल मतलब होता है नहर, यानी एक नहर था जिसके बाएं तट पर वह प्लांट मौजूद था। ऑफ द, वो कैनल किसका था तो आगे बताया जाएगा। तो इसमें आपको सीखने लायक क्या था, तो इसमें सीखने लायक पेरिस वर्ड आपने सीखा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक बात और बता देता हूँ, देखिए नदी का बात हो या नहर की बात हो, कभी भी याद रखना होगा उसके किनारा को बताने के लिए बैंक आता है, और अक्सर क्लास में भी इस बात का मैं चर्चा करते रहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि वो जो कैनल था, ठीक है, जिसके बाएं तट पर ये आपका प्लांट मौजूद था, वो कृष्णा था, कृष्णा का था। ठीक है, अब बोलता है इज, ठीक है, तो अब एक किसके लिए आया है, प्लांट के लिए आया। प्लांट पीछे स्लाइड में सब्जेक्ट है, तो देखिए वर्ब हो गया। वह जो प्लांट है वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, अब देखिए कह रहा है कि मतलब एक तरह से कहा जाए कि बहुत ज़्यादा योगदान देता है। तो यहाँ देखिए एक बात कि वन ऑफ के बाद द लगता है तो आगे सुपरलेटिव डिग्री आता है। वन ऑफ के बाद कभी भी कोई एडजेक्टिव आएगा तो सुपरलेटिव में, और आगे का जो नाउन आता है वो प्लुरल होता है, काउंटेबल है। तो देखिए बिल्कुल आपका प्लुरल आया है। देखिए कंट्रीब्यूटर्स मतलब होता है योगदान। तो कह सकते हैं कि ये जो प्लांट लगाया गया था, मतलब ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर सेरिसेलम नामक जगह पर, यह जो प्लांट था बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों को कंट्रीब्यूट करता था, बहुत ज़्यादा बिजली प्रदान करता था टू द तेलंगाना, ठीक है, स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन। ये किसको, तो तेलंगाना में जो राज्य विद्युत जहाँ पे काम होता था उसको ज़्यादा मात्रा में बिजली प्रदान करता था। कौन, सेरिसेलम में लगाया गया प्लांट। समझ में आ गया। अब देखिए अनदर ब्रांच, इसका जो दूसरा एक शाखा था। अनदर देखिए एक एडजेक्टिव है, और आपको बता दूं कि अनदर के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो देखिए यहाँ पे ब्रांच है, अगर यहीं अदर रहता तो अदर के बाद प्लुरल होता है तो ब्रांचेज हो जाता। तो कह रहा है कि ये जो दूसरा ब्रांच है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्रांच सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो देखिए वर्ब आया है यहाँ पे सिंगुलर। ठीक है, सर्व। कह रहे जो दूसरा ब्रांच है सर्व, वो आज मतलब सेवा देता है, मतलब वहाँ फैसिलिटी दे रहा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान था, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं थी। इसमें आपने एक सीखा कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, यहाँ सही है, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री। और ये सीखा आपने कि वन ऑफ के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लुरल होता है, ये भी सही है। अनदर के बाद जो होता है नाउन सिंगुलर होता है, अदर रहता तो नाउन क्या होता, प्लुरल हो जाता। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ कह रहा है, अब कह रहा है कि वाट, क्या ऐसा चीज़ है, वाट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्या ऐसा चीज़ है, मेक्स जो बना देता है, द एक्सीडेंट, मतलब द इसलिए लगाया गया है कि सेरिसेलम में जो दुर्घटना हुआ उस दुर्घटना की बात कर रहा है। कह रहा है कि क्या ऐसा चीज़ है जो बना देता है इस दुर्घटना को मोर डिस्टर्बिंग, मतलब मोर डिस्टर्बिंग मतलब लोग ज़्यादा इससे क्यों डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, क्या ऐसी कारण है, क्या ऐसा है जो इसको बना दे रहा है। अब कह रहे हैं इज दैट, वह यह बात है। ठीक है, वह कह रहा है कि वह जो एक्सीडेंट का जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है यह है कि इट कम, ऐसा मालूम पड़ता है। देखिए इट सब्जेक्ट आया है, ऐसा प्रतीत होता है एज अनदर शौक, कि एक दूसरे तरह का शौक है। देखिए अनदर के बाद नाउन सिंगुलर आता है,
तो देखिए कह रहा है कि क्या ऐसा बना देता है इस घटना को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला, यह है कि इट कम्स एज, और यह जो घटना है हुआ, इट आया है एक्सीडेंट के लिए, यह जो घटना हुआ अनदर शॉक, एक तरह से दूसरा झटका रहा। शॉक मतलब क्या होता है? अचानक झटका लग जाना। इन द सीजन ऑफ, ठीक है, अभी जो सीजन मतलब जो अभी ऋतु चल रहा है, मौसम चल रहा है, डिजास्टर, डिजास्टर मतलब होता है प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक आपदा। तो आप देखे होंगे अभी जो आपका पैंडेमिक महामारी है, जो आपका एक कोरोना को लेकर जो समस्या बना हुआ है, उसके बारे में कह रहा है। मतलब क्या ऐसा चीज़ है जो इस घटना को और भी ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, ये दूसरा झटका लगा, एक दूसरी परेशान करने वाली बात है इस सीजन में, जो कि अभी डिजास्टर है, पूरे भारतवर्ष में आपदा है। ये डिजास्टर का साइनो लिख लेंगे, बहुत बार आता है इसका साइनो, ट्रेजेडी होता है, ठीक है, कैस्ट्रोफो होता है, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि इंडस्ट्रीज एंड पावर, ये सब्जेक्ट है, कह रहा है कि वहाँ पे लगाए गए जो उद्योग हैं एंड पावर। अब देखिए आगे चढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आगे पढ़ने पर क्या है। अब देखिए कह रहा है कि ये जो वहाँ पे दूसरा, यहाँ पे बात समझ सकते हैं आप, कहा है क्या, कहा है कि मतलब वहाँ पे जो इंडस्ट्री है, मतलब जो वहाँ उद्योग लगाया गया है, और वहाँ पे जो प्लांट है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, पीछे वाला स्लाइड में था कि जो वहाँ इंडस्ट्री और जो प्लांट है कहाँ पर, इन आंध्र प्रदेश में। देखिए इंडस्ट्री और प्लांट सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इन आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश आपका पार्टिटिव हो गया। तो कह रहा है इंडस्ट्री और प्लांट जो लगाए गए हैं आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में, तीनों में लगाए गए हैं, ठीक है, हैव बीन रैक्ड। देखिए रैक्ड मतलब होता है नष्ट हो जाना, लिख सकते हैं आप, ठीक है, डिस्ट्रॉय, इसको कर सकते हैं साइनो, इसका क्या होगा, डिस्ट्रॉय। मतलब ये कह रहा है कि जो प्लांट लगाए गए हैं कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में, यही जो इंडस्ट्री और प्लांट है, उसी के लिए, प्लांट के लिए प्लूरल है, देखिए पैसिव वॉइस में आया, यही प्लांट जो है नष्ट कर दिया, ठीक है, मतलब ये प्लांट नष्ट हो गया, किसके द्वारा, बाई एक्सीडेंट, इस दुर्घटना के द्वारा, इस घटना के द्वारा, ठीक है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, इस दौर में, किस दौर में, द कोविड-19 पैंडेमिक, जो पूरे भारत में अभी एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में ये जो दुर्घटना हुआ, वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे उद्योग जगह जो है जहाँ पर इस तरह के इंडस्ट्री और प्लांट चलाए जाते हैं, उसको नष्ट कर दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए तो आपको देखिए सब्जेक्ट वर्ब पहचानना क्लियर हो जाएगा। तो आपका एक ग्रामर में टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो भी बिल्कुल आपको क्लियर होगा। तो आप समझ गए होंगे। देखिए पीछे वाला स्लाइड से मैं जोड़ के आपको बता दूं तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, इंडस्ट्री एंड पावर, पावर है ना, अब यहाँ पे देखिए लिख दिया पावर प्लांट सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए वो सब्जेक्ट है, तो मैंने आपसे पूछा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना क्या है, तो इसको पार्टिटिव कहेंगे। देखिए इंडस्ट्री और जो पावर प्लांट्स है वो सब्जेक्ट है, तो ये देखिए प्लूरल में वर्ब आया, ये पैसिव वॉइस में है आपका, तो आपको पता होगा कि ये पैसिव में आएगा ही, क्योंकि ये आपका क्लियर है। तो देखिए अगर इसमें पैसिव के बारे में अगर बात करें तो कह रहा है कि ये जो प्लांट्स है, ठीक है, तो प्लांट्स में किस चीज़ के बारे में बात होता है, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो प्लांट है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, ये नष्ट कर दिया, ठीक है। ये कैसे नष्ट हो गया, तो दुर्घटना के द्वारा, ड्यूरिंग कोविड-19। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे जो लिखा है क्या, नेक्स्ट कह रहा है इन श्रीशैलम, मतलब श्रीशैलम क्या है, एक जगह है, कह रहा है इन श्रीशैलम में द फायर, ये देखिए आपका फायर है, ये देखिए फायर जो है आपका सब्जेक्ट का काम किया है। ये जो आग है ऐसा प्रतीत होता है, ये देखिए सब्जेक्ट है, तो अपीयर आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। कह रहा है जो आग लगी श्रीशैलम में वो ऐसा प्रतीत होता है टू हैव स्टार्टेड इन अ कंट्रोल पैनल। कहाँ लगाया गया, कहाँ आग लगा था, तो कंट्रोल पैनल में लगा था। तो बिल्कुल ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और एक मिनट देख लेते हैं। चलिए देखिए,
सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड को लेकर के दिक्कत हो गया, लेकिन इसमें कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ से है हम लोगों का, देखिए कह रहा है कि इन श्रीशैलम, श्रीशैलम एक क्या है, यहाँ एक जगह है। तो कह रहा है कि श्रीशैलम में, तो देखिए 1 मिनट मैं बस सिलेक्ट कर लूँ, कलर बदल लूँ थोड़ा सा। तो चलिए देखिए कह रहा है कि श्रीशैलम, श्रीशैलम यहाँ पे क्या है, एक मतलब एक जगह है जहाँ पे पावर स्टेशन है। कह रहा है कि श्रीशैलम में जो वो आग लगी थी, ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, श्रीशैलम में जो आग लगा था ऐसा प्रतीत होता है। देखिए सब्जेक्ट है तो अपीयर आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपीयर वर्ब हो गया। अपीयर के साथ टू लगता है तो देखिए टू है इसके बाद, ठीक है। मतलब जो श्रीशैलम में आग लगी, उस आग से ऐसा प्रतीत होता है टू हैव स्टार्टेड, कि ये आग शुरू हुआ है या शुरू हुआ। कहाँ पे आग लगी थी पहले, तो इन अ कंट्रोल पैनल, जहाँ से कंट्रोल किया जाता था उसी जगह पर आग लग गई, ठीक है। ड्यूरिंग मेंटेनेंस, और ये आग कब लगी, जब वहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तो बहुत आसान है, कह रहा है कि श्रीशैलम में ये आग लगी जो थी, ऐसा आग से प्रतीत होता है कि ये आग लगा था कंट्रोल पैनल में जब ये मेंटेनेंस का काम चल रहा था। अब आगे देखिए लिखा था विक्टिम, मतलब जो वहाँ पीड़ित लोग थे, जो उसमें लोग मर गए, जो उसमें पीड़ित थे, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लुरल है। वर अनेबल, वे सब के सब जो थे असक्षम थे। ये देखिए यहाँ पे अनेबल एडजेक्टिव का काम किया है, टू प्लस में के नाउन का काम किया है। तो जितने भी लोग वहाँ पीड़ित लोग थे जो उसके शिकार हुए, सब के सब जो लोग थे अनेबल थे, असक्षम थे टू मेक एन एग्जिट, कि वहाँ से वो निकल पाएँ, ठीक है। एन एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए इसमें बहुत चीज़ें ऐसी है जो आप सीखते भी हैं। तो इसमें आपने अभी क्या सीखा कि आपका इन श्रीशैलम, देखिए इन आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो श्रीशैलम जो आपका है ना ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ए फायर को देखिए, ए फायर आपका जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, तो अपीयर वर्ब है, अपीयर के बाद क्या लगता है, टू लगता है। ड्यूरिंग के दौरान होता है, ये देखिए विक्टिम आपका सब्जेक्ट है, प्लुरल है इसलिए वर आया है। अनेबल एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है तो ये 2 + B1 नाउन है। एन एग्जिट, ये एन आर्टिकल है, एग्जिट नाउन है। एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलने के रास्ते को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है, कहाँ से एग्जिट करना था, थ्रू एन एस्केप टनल। देखिए थ्रू मतलब होता है एक माध्यम, कोई भी चीज़ है, जैसे देखिए ये पाइप है, ये आप देख रहे हैं पाइप है, इस पाइप से जब कोई भी निकलेगा तो इसके लिए थ्रू होगा। तो कह रहा है किससे निकलना था, एन एस्केप। एस्केप मतलब होता है बच के निकलने वाला। टनल, टनल एक बनाया गया था, मतलब एक रास्ता बनाया गया था। एंड वर, अब देखिए वर आया है, प्लुरल वर्ब है पीछे वाले सब्जेक्ट के लिए। ओवरवेल्म बाय स्मोक, और ये देखिए ओवरवेल्म मतलब होता है काबू कर लेना, पूरी तरह से गिरफ्त में आ जाना। तो वो जो टनल था जिससे लोग बाहर निकलते थे, वो टनल पूरी तरह से काबू में था, लफ्त में था। बाय स्मोक यानी वहाँ पर पूरी तरह से धुआं भर गया था। मतलब जिस टनल से लोग बाहर निकलना चाहते थे, उस टनल में क्या था, आग लगने की वजह से धुआं भर गया था, जिससे लोग नहीं निकल पाए थे। अब कह रहा है वाइल, जबकि, ठीक है, एक तरह से कंजंक्शन का काम करता है। अदर्स, जितने भी बाकी लोग थे वहाँ, एट अ डिफरेंट, ठीक है, ये देखिए सब्जेक्ट हो गया। कह रहा है जबकि जो बाकी जो लोग थे वहाँ, एट डिफरेंट लेवल, देखिए डिफरेंट एडजेक्टिव हो आपका, तो लेवल आपका नाउन हो गया। कह रहा है जो बाकी लोग थे अलग अलग स्तर पर, कुड फ्ली, ठीक है, वो भाग सकते थे। इन अ टाइम, इन टाइम मतलब क्या, समय रहते। तो कह रहा है कि जबकि दूसरे लोग एट अ डिफरेंट लेवल, अलग अलग स्तरों पर, कुड फ्ली मतलब भाग सके, इन टाइम समय रहते। अब आगे लिखा है यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो इसमें देखिए अदर्स, मैंने बताया कि अदर प्लुरल का काम करता है। देखिए प्लुरल का काम किया है, इसलिए देखिए यहाँ पे कुड। ऐसे याद रखना होगा, फ्ली के साथ कभी भी अवे नहीं होता है। रन अवे होगा लेकिन फ्ली के साथ अवे नहीं होगा। अब आगे लिखा है गोइंग बाई, ठीक है, ऑफिशियल रिपोर्ट। गोइंग बाई मतलब हुआ यहाँ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं आप। और ऑफिशियल मतलब होता है एक तरह से मतलब कहा जा सकता है कि कार्यालय के तौर पर। ऑफिशियल मतलब कार्यालय या सार्वजनिक। अकाउंट्स मतलब यहाँ रिपोर्ट हुआ। देखिए एक बार मैं पूरे का हिंदी कह देता हूँ बिगिनिंग से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ठीक है, देख लीजिए आप। देखिए इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह क्या रहा है कि मतलब एक रास्ता था, ठीक है, टनल बनाया गया था, एस्केप रास्ता था, टनल था, ठीक है, जहाँ पर वो टनल पूरी तरह से ओवरवेल्म था। ओवरवेल्म मतलब उसके गिरफ्त में आ गया था, भर गया था। क्या भर गया था, आग लगने से वहाँ स्मोक, स्मोक मतलब धुआं भर गया था, ठीक है। अब कह रहा है कि जबकि बाकी जो लोग थे वहाँ पर, ठीक है, टनल के बाहर,
ठीक है, या अलग अलग स्तर पर जो अलग अलग डिफरेंट, देखिए डिफरेंट एडजेक्टिव है तो लेवल नाउन है, इसका नाउन डिफरेंस बनता है। तो अलग अलग लेवल पे जो लोग थे वहाँ पर वो भाग सके थे समय रहते, इन टाइम मतलब होता है समय रहते ही। अब कह रहा है कि सार्वजनिक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए, तो आगे चलते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा यहाँ पे। कह रहा है कि सार्वजनिक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाएगा तो जो स्मोक था, देखिए सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, मतलब जो वहाँ पे जो धुआं था, मेड वो बना दिया था, मेड मतलब होता है बना देना, मतलब वो जो वहाँ पे आग लगी थी, आग से जो धुआं था जो टनल में भर गया था, इस टनल ने बना रखा था, लिखा है इट डिफ़िकल्ट, मतलब वह जो स्मोक था उस टनल में जहाँ से लोग बाहर निकलते वहाँ पे कठिनाई ला दिया था, इवन फॉर द, ठीक है, रेस्क्यू पर्सनल, देखिए रेस्क्यू उसको बोलते हैं जो बचाव करने जाते हैं, और पर्सनल मतलब होता है कर्मचारियों को कहा जाता है, दल को। तो कह रहा है कि जो रेस्क्यू पर्सनल थे उन लोगों के लिए भी कठिनाई कर दिया था, कठिनाई स्थिति हो गई थी जब वहाँ पे धुआं भर गया था टनल में। अब लिखा है टू इंटर, ठीक है, लिखा है कि वे लोग प्रवेश करते, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे कि प्रवेश करके बचा लिया जाए, लेकिन वो नहीं बचा पाए क्योंकि वहाँ पे स्मोक भर गया था। तो लिखा है टू इंटर द 4, ठीक है, अस्टोर्ड स्ट्रक्चर, देखिए 4 अस्टोर्ड, यहाँ पे 4 तल्ला कहा जा सकता है, 4 मंजिला स्ट्रक्चर था जहाँ पर मतलब आग लगी तो वहाँ पे बचाया जा सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पे स्मोक हो गया था कि लोग वहाँ पर बचाने में असक्षम थे। कह रहा है मोर ओवर, इसके अतिरिक्त तब कह रहा है, अब देखिए वीडियोज सब्जेक्ट है, कह रहा है कि जो वीडियोज मतलब जो वीडियो बनाए गए, मेड मतलब बनाया गया, जो वीडियो बनाया गया था बाय स्टाफ, सदस्य के द्वारा, ठीक है, प्रेजेंट, वह इस बात को दर्शाता है, देखिए वीडियोज प्लूरल है इसलिए वर्ब यहाँ प्रेजेंट है, कह रहे जो वीडियो बनाया गया था स्टाफ के द्वारा इस बात को यह दर्शाता है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, इस बात को ये दर्शाता है कि जो स्पेक्टल था, देखिए स्पेक्टल मतलब यहाँ दृश्य हुआ, एक स्पेक्टल्स होता है जो चश्मा होता है, तो कह रहा है कि जो आग लगी वहाँ पर, ठीक है, आग लगने वाला जो नज़ारा था, वहाँ जो दृश्य था, ऑफ ए स्मॉल फायर, ठीक है, एक बहुत छोटा सा आग लगा था, देखिए मतलब कम आग लगा था, थोड़ा सा आग लगा था, स्मॉल एडजेक्टिव है, फायर नाउन है, कह रहा है रैपिडली, और वह छोटा सा आग बहुत तेज़ी से, देखिए रैपिडली मतलब होता है तेज़ी से, ठीक है, एडवर्ब है, कह रहा है कि वह छोटा सा जो थोड़ा सा आग लगा बहुत तेज़ी से, इनगल्फिंग मतलब होता है अपने गिरफ्त में ले लेना, ठीक है, निगल जाना, दफ्त कर लेना, तो कह रहा है कि जो छोटा सा आग लगा था बहुत तेज़ी से लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया, किसको, कहाँ, तो द वर्किंग एरिया, उस एरिया में जहाँ आग फैल गया जहाँ पर लोग काम कर रहे थे। तो बहुत आसान है, कह रहा है कि जो आग लगने, जो वहाँ पे वीडियो शूट किया जा रहा था स्टाफ के द्वारा, यह दर्शाता है कि जो वहाँ का दृश्य है उस वीडियो में देखने के बाद ये पता चलता है कि आग थोड़ा सा लगा था, लेकिन इतना तेज़ी से लगा कि वो सारा काम करने वाला जहाँ पे काम हो रहा था पूरा वो आग के लपट में आ गया। अब कह रहा है ट्रैपिंग मतलब होता है फंसे हुए, ठीक है, कह रहा है कि वहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी जो वहाँ पे फंस गए थे आग में, तो लिखा है द पर्सनल एंड, ठीक है, पर्सनल मतलब होता है कर्मचारी, कई एक बार बताया है मैंने, ये पर्सनल है कर्मचारियों के बारे में, तो कह रहा है कि वे लोग जो फंस गए थे, ट्रैपिंग हो गए थे, लिखा है द पर्सनल मतलब कर्मचारी एंड लिविंग लिटिल रूम, देखिए लिव से बनना होता है छोड़ना, तो कह रहा है कि वहाँ जो छोड़ने वाले सोचते थे कि बच के निकल जाएं, लिटिल रूम, लिटिल मतलब ना के बराबर, उनके पास ना के बराबर कोई ऐसा समय था, ना के बराबर जगह था फॉर मैन ऑफ वॉर, कि वे लोग बच सकें, कोई योजना बना सके। मैन ऑफ वॉर कैसे, साइनो आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर प्लान होगा, मैन ऑफ वॉर का साइनो क्या होगा, प्लान, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो नज़ारा है उस वीडियो में देखिएगा तो थोड़ा सा आग लगा था, लेकिन ये तेज़ी से बढ़ गया और काम करने वाले सारे इलाके में फैल गया, और फंसे हुए जो भी वहाँ कर्मचारी थे या वहाँ से जो निकलने वाले कर्मचारी थे उनके पास कुछ जगह नहीं बचा था, हम बोलते हैं ना नो रूम, उसी तरह यहाँ पे कुछ भी जगह नहीं था उनके पास, ठीक है, कि वे लोग प्लान बनाए और वहाँ से बच के निकल पाए। तो मैन ऑफ वॉर बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसका साइनो भी याद रखिएगा, स्पेक्टल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, लिखा है कि तेलंगाना, ये सब्जेक्ट हो गया, तेलंगाना हैज इंस्टीट्यूटेड, देखिए इंस्टीट्यूटेड मतलब होता है किसी चीज़ को सही करना, CID इंक्वायरी, कह रहा है कि तेलंगाना की सरकार ने कहा है कि इसका एक CID इंक्वायरी होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम मतलब होता है से अलग, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और कह रहा है इससे अलग द प्लांट ऑपरेटर ऑन प्रूव, और प्लांट के ऑपरेटर भी हैं जो सिर्फ स्वयं से इसका जांच करेंगे, प्रॉब मतलब होता है जांच करना। ये देखिए तेलंगाना सरकार भी इसका CBI की मांग कर रहा है कि CBI से जांच हो, CID से जांच हो, सॉरी CBI नहीं CID से जांच हो। और इसके अलावा प्लांट में जो ऑपरेटर थे वहाँ पे जो था जिसके
सब देख रेख में हो रहा था, उनको भी स्वयं से इसको क्या करना होगा, जांच करना होगा। बट लेकिन यहाँ पे बट आ गया, एन एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट, लेकिन जो एक्सटर्नल मतलब बाहरी, टेक्निकल मतलब यांत्रिक, ऑडिट मतलब एक तरह से गणना करा, लेकिन जो एक एक्सटर्नल यानी बाहरी जो टेक्निकल जो गणना देखा जाए, विथ नो कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। देखिए विथ नो कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है मतलब बिना किसी दरार का, ठीक है। ऑफ इंटरेस्ट मतलब लगाव या इच्छा का, मतलब कह रहा है कि ठीक है तेलंगाना सरकार भी जांच करेगी सीआईडी के द्वारा, उसके बाद कह रहा है कि कंपनी के ऑपरेटर भी करेंगे वहाँ के जो प्लांट थे उनका। अब कह रहा है अगर देखा जाए तो एक बाहरी यांत्रिक भी इसका ऑडिट होता विथ नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पर किसी भी हित को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, विवाद नहीं होता, मतलब इसमें कोई तानातानी का बात नहीं होता, कोई बिगड़ने की बात नहीं होता। कुड देखिए भर भाग गया, किसके लिए आया है, तो एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट के लिए। देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अगर यही एक्सटर्नल टेक्निकल अगर ऑडिट होता तो लिखा है, बोल दिया कि बेटर, ये बेहतर होता, ठीक है, वुड बेटर सर्व। तो वुड बेटर के बाद याद रखना होगा कि आने वाला वर्ब हमेशा V1 में होता है, बेयर इन्फिनिटिव में। तो कह रहा है कि अगर बाहरी कोई टेक्निकल ऑडिट होता तो बेहतर सेवा प्राप्त होता, बेहतर सर्विस होती, द ऑब्जेक्टिव जो इसका उद्देश्य है। अब कह रहा है आइडेंटिफाइंग, पहचान कर लिए जाते, ठीक है। लैक्न्यू मतलब होता है गैप, कमी को कहते हैं कि पहचान कर लिया जाता कमी, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, लैक्न्यू मतलब गैप, कमी को पहचान कर लिया जाता, गैप को पता कर लिया जाता, टू स्टॉप और लोग उसको रोक देते, ठीक है। अब फ्यूचर कैस्ट्रोफी, देखिए ये आता है आपदा, डिजास्टर का साइनो है कि फ्यूचर में अगर किसी तरह का कोई घटना हो तो उससे उसको रोका जा सकता था। तो बहुत आराम था, ये बहुत ईजी था स्लाइड में। देखिए इसमें आपने क्या सीखा, तो अभी पीछे वाला में आपने यहाँ देख सकते हैं कि आपका वुड बेटर था, तो वुड बेटर के बाद V1 आता है, V1 है। ये देखिए लैक्न्यू मैंने बताया गैप को बोलते हैं, कैस्ट्रोफो मतलब होता है आपदा या संकट को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कह रहा है कि इट कैन डिटरमाइन, देखिए इट आया है, कह रहा है इसको, इस बात का, देखिए इट कैन डिटरमाइन, यह बात है जो, डिटरमाइन मतलब क्या होता है, निर्धारित करना। ये जो चीज़ अगर कोई एक्सटर्नल टेक्निकल ऑडिट होगा तो इस बात को ये निर्धारित करता है, ठीक है। व्हाई द विक्टिम, कि क्यों जो पीड़ित लोग थे, क्यों जो वहाँ पे मरे हुए लोग जो मर गए वे लोग, कुड नॉट मेक अ सेफ एग्जिट, क्यों वे लोग सुरक्षापूर्वक बाहर नहीं निकल पाए। अगर बाहरी टेक्निकल जांच होगी तो टेक्निकल से पता चलेगा और ये टेक्निकल इस बात का निर्णय करेगा कि क्यों जो वहाँ मरने वाले लोग थे वो बाहर नहीं निकल पाए, ठीक है। एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जो वहाँ पे निकलने का सुरक्षा का जो मापदंड था, मतलब उस प्लांट में जो सुरक्षा की स्टैंडर्ड था, जो प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर को रहते हुए भी क्यों बाहर लोग नहीं निकल पाए, इस चीज़ का जांच होता तब जब एक टेक्निकल ऑडिट होता तब। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिटरमाइन मतलब होता है निर्धारण करना, कैन के बाद V1 आया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाई द विक्टिम, विक्टिम सब्जेक्ट है आपका, ये प्लूरल है इसीलिए कुड